आज हम इलेक्ट्रिक करंट और उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो हमारे दिमाग में बस तब आता है जब हम लोग एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ने बैठते हैं। जैसे रेजिस्टेंस आने पे अगर करंट स्लो डाउन होता है तो बाद में स्पीड अप कैसे हो जाता है, और इधर वाले करंट को कैसे पता कि आगे इतना रेजिस्टेंस है, इसीलिए हमें इतनी ही स्पीड से चलना चाहिए। शुरुआत करते हैं करंट से। आखिर करंट होता क्या है? किसी चीज के बहने को करंट कहते हैं। अगर पानी है तो वाटर करंट और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर में ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो उसमें आसानी से टहल सकता है इधर उधर, और इस पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसीलिए उसमें करंट भी आसानी से फ्लो करता है। लेकिन पुराने जमाने में उन लोग का सिस्टम थोड़ा अलग था। वो लोग सोचते थे कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो करता है, इसीलिए आज भी जिस डायरेक्शन में करंट जाता है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जैसे अगर हम बैटरी को लेके एक सर्किट बनाए तो करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव को जाता है। सर्किट में ये है वायर। हर वायर का एक रेजिस्टेंस होता है जो कि पूरे वायर में होता है। ये करंट को अपोज करता है, लेकिन इसको पूरे वायर में दिखाने के बजाय हम लोग एक जगह एक सिंबल से डिनोट करते हैं। अब है पहला सवाल। यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, लेकिन इधर से आगे है, तो रेजिस्टेंस की वजह से अगर यहाँ वो स्लो डाउन हुआ तो वापस से स्पीड अप कैसे हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। बैटरी से जितना करंट जाना चाहिए उतना ही आना भी चाहिए, इसीलिए वो सर्किट में कभी भी करंट धीरा तेज नहीं होता। करंट फ्लो करने के लिए ये कोई वायर नहीं है, ये बस कनेक्शन दिखाने के लिए। ये रेजिस्टेंस जो हम दिखाए हैं समझ लो यही पूरा वायर है। अगर ये कनेक्शन वाली लाइन ना हो तो हमें रेजिस्टेंस को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, या फिर बैटरी को मोड़ के ऐसा दिखाना पड़ेगा, और ये दोनों ही देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा और टाइम भी बहुत लेगा। इसीलिए हम यहाँ पे टाइम बचाएंगे और ऐसे कनेक्शन दिखा देंगे, और वो टाइम बचा के हम कहीं और वेस्ट करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करके करते हैं। अच्छा, करंट डिपेंड करता है वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे। मतलब अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो करंट भी चेंज नहीं होना चाहिए। सर्किट को ऐसे देखने पे ये तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को शुरुआत से ही रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन इसको कैसे पता कि आगे इतना रेजिस्टेंस आने वाला है तो हमें इतनी स्पीड से चलना चाहिए? सर्किट में करंट जाने में रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन आपस में धक्का मुक्की ज्यादा करता है। समझ लो रेजिस्टेंस बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है और इलेक्ट्रॉन को वहां से पास करना है। मेटल में तो इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन वो कहीं जाता नहीं है। जैसे ही बैटरी एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सर्किट में भेजती है तो वो पहले से टकराता है, पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से, टकराते हुए ऐसे एक इलेक्ट्रॉन की वेव बैटरी तक घूमकर वापस आती है। इलेक्ट्रॉन को काला जादू नहीं मालूम। कंडक्टर में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की इतनी भीड़ होती है कि इसको अपनी स्पीड से जाने का मौका ही नहीं मिलता। जितनी स्पीड से आगे वाला चलेगा उतनी स्पीड से पीछे वाले को भी चलना पड़ेगा। अगर इंसान की इतनी भीड़ में हम लोग जाते हैं तो अक्सर हम लोग का पर्स मरा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी के अलावा कुछ नहीं होता है, इसीलिए इतनी बार टक्कर खाने की वजह से इसकी एनर्जी मरा जाती है। मतलब ये अपनी कुछ एनर्जी लूज कर देता है, और यही एनर्जी हम एक्सपीरियंस करते हैं हीट के फॉर्म में। कभी भी तार से अगर करंट पास होता है तो तार बहुत गर्म हो जाता है। असल में ये गर्मी आती है एनर्जी से, एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है बैटरी से। बैटरी में एनर्जी एवर रेडी वाले भर के देते हैं, उसका अलग प्रोसेस है, वो कभी और बताएंगे। अभी हम लोग दो सवाल का जवाब जाने। पहला ये कि करंट स्पीड अप या स्लो डाउन कैसे होता है, जिसका जवाब है कि ऐसा नहीं होता है। सर्किट में जितना करंट जाना चाहिए उतना ही आना चाहिए, तो ये स्पीड अप या स्लो डाउन नहीं होता। और दूसरा कि करंट को कैसे पता कि हमें कौन सी स्पीड से चलना चाहिए, जिसका जवाब है कि पहले से ही कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और कुछ डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमें रेजिस्टेंस मिलता है। और वैसे भी कहीं अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो तो सब आपस में बैठ के मिलकर डिसाइड नहीं करते कि किसको किस स्पीड से चलना है, सब आपस में लड़ते भिड़ते चलते रहते हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। और अगर हम यहाँ करंट की स्पीड की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड से चल रहा है। ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन ऐसा सवाल हमारे दिमाग में आता ही क्यों है? क्या हम लोग बहुत बड़े डीप थिंकर हैं? शायद नहीं। असल में जब ये सब चीज हम लोग को बताई जाती है तो हम लोग दिमाग में अपना एक डायग्राम, उसका या अपना एक मॉडल कह सकते हैं, वो बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन और आगे मिलती जाती है हम लोग मॉडल में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहते हैं, और एंड में एक फाइनल पिक्चर हमारे दिमाग में रेडी होती है। अक्सर वो पिक्चर सही नहीं होती है, और यहीं से शुरू होता है वो कंफ्यूजन का सिलसिला। जैसे पहले हम लोग सोचते थे अगर स्विच हम ऑन कर रहे हैं यहाँ और लाइट जल रही है तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से दौड़ते हुए गया होगा और वहाँ लाइट चालू कर दिया होगा, लेकिन रियलिटी में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है बस इतनी, और जो चीज तुरंत जाके वो बल्ब चालू कर देती है वो होती है ये वेव जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ट्रैवल करती है। यहाँ तक कि मटेरियल में इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ट्रैवल नहीं करता जैसे हम लोग सोचते हैं। काफी छोटा होने की वजह से उसके पास बहुत सारी जगह होती है, तो उसमें ऐसे ही रैंडम मूवमेंट करता रहता है, लेकिन कहीं जाता नहीं। जैसे ही हम उसके दोनों तरफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ऐसे ही मूवमेंट करते करते वो धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी शिफ्ट होंगे करंट भी उतना होगा।
चलो तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और बात के लिए कुछ बचा के रखते हैं। मिलते हैं अगली बार।